नमस्कार साथियों, सिर्फ नॉलेज चैनल में आपका बहुत बहुत स्वागत है। साथियों, आज का जो वीडियो है ये एक नए आदेश के ऊपर मैंने बनाया है। जैसा कि आपको बार बार बताया गया है कि मशीन से ही खाद्यान्न रिसीव करना है, उसी संबंध में एक आदेश 8 तारीख को यानी 8 दिसंबर को जारी हुआ और वो आदेश हम आपके सामने पूरा पढ़ के सुनाएंगे और स्क्रीन पर हम आपको दिखाएंगे भी। लेकिन उससे पहले, स्क्रीन पर चलने से पहले मैं आपसे ये निवेदन करता हूं कि आप में से जिन लोगों ने भी, हमारे जिन भी कोटेदार भाई ने, जिन भी कार्ड धारक महोदय ने अब तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर लें और हमारा वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज लाइक जरूर करें। तो चलिए हम चलते हैं अब स्क्रीन पर। तो साथियों देखिए, ये आपके सामने हमारा ये खुल गया है, आदेश हमने खोल रखा है। ये प्रेषक हैं अपर आयुक्त खाद्य रसद विभाग, जवाहर भवन, लखनऊ। सेवा में समस्त जिला पूर्त अधिकारी और ये 8 दिसंबर 2023 को जारी हुआ है। तो अब हम इसमें चलेंगे। इसमें लिखा हुआ है विषय विक्रेता द्वारा उचित दर दुकान की जियो फेंस सीमा 500 से अधिक दूरी पर खाद्यान्न प्राप्त किए जाने के संबंध में। यदि 500 मीटर से अधिक दूरी पर खाद्यान्न प्राप्त किया है तो उसके संबंध में ये आदेश है और आदेश हम पूरा पढ़ेंगे। आप साथ रहिएगा। आपको सामने मैं स्क्रीन पर दे भी रखा है आपने ये। महोदय, कृपया उपयुक्त विषयक प्रकरण में पूर्व में कई बार निर्देशित किया जा चुका है कि सिंगल स्टेज परिवहन व्यवस्था के अंतर्गत खाद्यान्न उचित दर दुकान तक पहुंचाया जाना सुनिश्चित किया जाए। साथ ही यह भी निर्देशित किया गया है कि प्रेषित खाद्यान्न की रिसीविंग 100% ई-पॉस मशीन से मोबाइल एप्लीकेशन से रिसीविंग बिंदु पर किया जाए। यानी जो पॉइंट है आपका, जहां से ले रहे हो आप, ट्रक से जहां से भी माल ले रहे हो, जहां से उतर रहा है, वहां से ही आपको ये रिसीव करना है। उसी जगह पर मशीन ले जाकर आपको रिसीव करना है, किया जाए, जिसके आधार पर यह निष्कर्ष प्राप्त किया जा सके खाद्यान्न की रिसीविंग उचित दर दुकान से कितनी दूरी पर की गई है। उपयुक्त के क्रम में वितरण माह दिसंबर के सापेक्ष सिंगल स्टेज परिवहन व्यवस्था के अंतर्गत विक्रेता द्वारा उचित दर दुकान की जियो फेंस सीमा 500 मीटर से अधिक दूरी पर खाद्यान्न प्राप्त किए जाने के विषयक ऑनलाइन रिपोर्ट की समीक्षा किए जाने पर निम्न तथ्य संज्ञानित हुए हैं। पहला क्या है कि जनपद के सभी विक्रेताओं द्वारा ई-पॉस मशीन मोबाइल एप्लीकेशन से खाद्यान्न रिसीव नहीं किया जा रहा है। यानी अभी भी कुछ ऐसे लोग हैं, हकीकत में सत्य है ये, अभी भी मेरी नजर में भी हैं जो 100% नहीं कर रहे हैं रिसीविंग। बहुत से कोटेदार रह जा रहे हैं जो किसी से भी नहीं कर रहे हैं, बाद में मजबूरी में कार्यालय से उनको करना पड़ रहा है। तो ऐसा मत कीजिए, सभी लोग मशीन के द्वारा ही खाद्यान्न रिसीव कीजिए और जहां पर आपको मिले वहां पर रिसीव कीजिए, जिससे कि सच्चाई पता चल सके विभाग को कि विभाग आपके सपोर्ट में है। विभाग चाहते हैं कि आपके घर तक खाद्यान्न पहुंचे, उसके लिए आपको सत्य बताना पड़ेगा और सच बताने के लिए आपको उसी जगह पर रिसीव करना पड़ेगा जिस जगह पर आपको मिल रहा है। दूसरा पॉइंट है जनपद बदायूं, आजमगढ़, हाथरस, मिर्जापुर, जौनपुर, सहारनपुर, महाराजगंज, मुरादाबाद, देवरिया, आगरा, शाहजहांपुर, कानपुर नगर, उन्नाव, हरदोई, सीतापुर, संभल, रामपुर, बरेली, गोरखपुर, बहराइच, महोबा, शामली, गोंडा, अलीगढ़, सुल्तानपुर, कानपुर देहात, अयोध्या, अंबेडकर नगर, लखनऊ, इटावा, औरैया, झांसी, पीलीभीत एवं सिद्धार्थ नगर में 100 से अधिक विक्रेताओं द्वारा उचित दर दुकान से 3 किलोमीटर अथवा उससे अधिक दूरी पर खाद्यान्न रिसीव किया गया है, जबकि शेष जनपदों में यह संख्या 100 से कम पाई गई। आप सोचिए, ये जो जिले बताए गए हैं इन जिलों में 100 कोटेदार, बिल्कुल सही काम किया है कोटेदारों ने। ये बिल्कुल सत्य दिखाया है कि जहां पे ये 3 किलोमीटर दूर जाकर मशीन ले गए या ऐप से अपने रिसीव किया है, तो ये सत्य बताया उन्होंने कि अगर ये किया है या इसमें कोई फ्रॉड भी हो सकता है। दोनों चीजें हैं। अगर आपने कहीं भी बैठे, कहीं गए हैं रिश्तेदारी में और कर दिया रिसीव, तो ये भी गलत है। इन चीजों का भी ध्यान रखिए। आपने मोबाइल से रिसीव करना है, आप कहीं रिसीव वहां गए हुए हैं, फोन आया, रिसीव करिए, आपने वहां रिश्तेदारी से रिसीव कर लिया, तो ये सब चीजें भी मत करें। बिल्कुल सच्चाई का काम कीजिए। जहां पे आपका ट्रक आ रहा है, जहां से वो आपको आपके ट्रैक्टर में डाल के दे रहे हैं, वहां पे रिसीव कीजिए। तीसरा पॉइंट है समस्त जनपदों में लगभग 50% विक्रेताओं द्वारा जियो फेंस सीमा के बाहर खाद्यान्न रिसीव किया गया है। उपयुक्त स्थिति सिंगल स्टेज परिवहन व्यवस्था के अंतर्गत विक्रेताओं द्वारा खाद्यान्न की रिसीविंग गंभीर स्थिति को प्रकट करती है। विशेष तौर पर बिंदु संख्या 2 में उल्लेखित जनपदों की स्थिति अत्यंत खेदजनक है। संबंधित जनपद के जिला पूर्त अधिकारियों द्वारा खाद्यान्न रिसीविंग प्रकरण पर कोई ध्यान नहीं दिया जा रहा है। अतः उक्त के संबंध में आप समस्त को निर्देशित किया जाता है कि विक्रेताओं द्वारा खाद्यान्न 100% रिसीविंग मोबाइल एप्लीकेशन ई-पॉस मशीन से उचित दर दुकान की जियो फेंस सीमा में
कराना सुनिश्चित करें। आगामी माह की समीक्षा में यदि उपरोक्त स्थिति में सुधार नहीं किया गया तो संबंधित के विरुद्ध कठोर कार्रवाई अमल में लाई जाएगी। ओवरऑल इस पूरे वीडियो का मकसद जो है वो यही है कि आप लोग अपनी मशीन के द्वारा या अपने जो भी, अगर आपको वहां से निर्देशित किया गया आपके कार्यालय से मोबाइल एप्लीकेशन से, तो उसके द्वारा आप खाद्यान्न को रिसीव जरूर कीजिए। बिना रिसीव के आप खाद्यान्न को मत छोड़िए और उस खाद्यान्न को भी आप सीमा के अंदर रिसीव कीजिए। मतलब जहां पे आपको मिल रहा है, आपका 100 मीटर दूर में आ रहा है, आपका ट्रक कहीं गली में रुक जा रहा है, तो ऐसे कर लो जिससे जानकारी भी हो जाए और उसकी स्थिति में जो भी सरकार सुधार कर सकती है आपके साथ में, वो सुधार करे। तो वीडियो कैसा लगा हमें प्लीज कमेंट करके जरूर बताइएगा। हमारे इसी वीडियो में डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया है हमारे टेलीग्राम चैनल का, उस टेलीग्राम चैनल को आप ज्वाइन कर लो। उसमें हम कोशिश करते हैं कि आपके प्रत्येक बात का जवाब देते चले साथ में, और हम साथ में रहेंगे तो सारी जानकारी शेयर भी होती रहेगी। तो हम आपके कमेंट की प्रतीक्षा करेंगे अगला वीडियो आने तक। तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।